वेदर की बातें हम इसलिए कर लें बिकॉज मौसम जो है वो बदल रहा है सिर्फ पर्टिकुलरली जो बालाई इलाके हैं मुल्क के वहाँ पर ठंड आ गई है, ठंड आ नहीं रही, ठंड मुल्क आ के गई बालाई इलाकों में खासतौर पे बर्फबारी के बाद मौसम जो है वो ठीक ठाक किस्म का ठंडा हो गया है। मरी सवात, लोअर दीर, मुजफ्फराबाद, अस्तोर, दयामर, मतलब ये सारी जगह जो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब सर्दी आएगी सबसे पहले तो इधर आएगी, तो आ गई। हम चलते हैं कश्मीर, क्यों ना वहाँ चला जाए। और मुजफ्फराबाद में वैसे बर्फ़ कम पड़ती है, अदरवाइज कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना होता है। एक बोल की तरह प्याला नहीं होता, इर्द गिर्द पहाड़े और नीचे वादी है। तो लोग कराची के बारे में भी यही कहते हैं, कराची इज़ लाइक अ बोल। बड़ी गर्मी भी होती है, लेकिन वहाँ भी मौसम बदल रहा है। आरिफ उर्फी हमें वहाँ के मौसम का हाल बता रहे हैं। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती अजला में जो सूरत हाल अभी मौसम की बन रही है उसके मुताबिक इस महीने में यानी अक्टूबर के महीने में मौसम ऐसा नहीं हुआ करता अक्सर औक़ात, और ये बिल्कुल एक पैटर्न जो है ना वेदर का बिल्कुल चेंज हो गया है। और अक्टूबर के महीने में आम तौर पे जो स्नो लाइन होती है हमारे यहाँ वो 8,000 साढ़े 8,000 फुट की बुलंदी होती है सतह समंदर से। और इस मरतबा एक ऐसा चेंज आया है कि मौसम यानी ऐसी करवट बदली है कि जो मौसम सरमा है वो पहले आ गया है। अक्टूबर में मौसम सरमा आम तौर पे नहीं हुआ करता, नवंबर दिसंबर में होता है। और ये जो मौसम होता है, इस मौसम में लोगों ने अपनी फसलें समेटना होती हैं, घास की कटाई होती है। और वेदर पैटर्न के चेंज होने की वजह से एक बड़ा लॉस ये हुआ है कि जो वाटर रिजर्व्स हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, एवलांचेस हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में खासी अरसे तक रहते हैं, वो आपके ग्रेजर्स को जो है वो तरोताज़ा रखते हैं। अब वहाँ पे अगर घास को ग्रो करने के लिए उसकी पैदावार इतनी नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो आपका लाइफ स्टॉक है उसको खुराक की कमी का शिकार हो जाएगी वो लाइफ स्टॉक, और उसकी वजह से आपकी दूध और गोश्त की पैदावार जो है उसमें भी इस वक्त जो है ना वो कमी का शिकार हैं ये लोग। कुछ परेशानी तो आंखें ठंडी हो जाती है ना ये विजुअल्स देख के। मुजफ्फराबाद के सच स्टनिंग, मतलब खूबसूरत जगह है एंड वेरी नाइस। अगर सर्दी परेशान है? नहीं, वो चरवाहे वगैरह वो कह रहे थे कुछ परेशान है, घास की ग्रोथ का कोई इशू है। अगर ज़ाहिर है अगर ज़रूरत से पहले ठंड आ जाएगी तो वो सारा मामला मुतासर हो सकता है। नेक्स्ट अब सवात में भी ठंड आ गई है, महबूब अली हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, स्वात में बारिश का सिलसिला जो है वो थम गया है, लेकिन तकरीबन 48 घंटे तक जब बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इस बारिश के बाइस स्वात के मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी सर्दी हो गई है। जबकि अगर हम स्वात की बाला इलाकों की बात करें जिसमें वादी काला, म्यादम, मालम जब्बा, इसके अलावा उत्तरोड़ और गबराल की बात करें तो इन तमाम पहाड़ी सिलसिलों पर हालिया दिनों में जो बर्फबारी हुई है तो उसके बाद स्वात के बाला इलाके सर्दी की लपेट में आ गए हैं और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। स्वात में हर साल सर्दी का आगाज़ जो है वो तकरीबन सितंबर के बाद उसका आगाज़ होता है और ये सर्दी जो है वो तकरीबन मार्च तक जारी रहती है। तकरीबन 5 से 6 माह तक ये सर्दी होती है और इस दौरान मुल्क भर के सयाह जो है वो स्वात के सियाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा और दीगर जो बाला इलाके हैं उनका रुख भी करते हैं। इस साल सयाहों के लिए खुशखबरी ये है कि जो सियाहती मकामात तक जाने वाली सड़कें हैं तमाम के तमाम खुले हैं। बाकी शहरों का हाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब्दुल्ला एट अ पॉइंट अभी हम ये सारी खबर सुन रहे थे साथ साथ अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, एंड यू सेड दैट सवात इज रियली नॉट द सेम। जितनी खूबसूरत जगह है और जितना हमें अपने पुराने विजिट्स टू सवात याद है, मैं तो बहुत ही छोटी थी जब मैं गई हुई हूँ, इट हैज रियली चेंज्ड एंड इट हैज नॉट चेंज्ड फॉर द बेटर एट टाइम्स। बड़ा स्कैटर्ड अंदाज में तरक्की या तामीर हुई है वहाँ पे, कुछ प्लानिंग का शदीद फुकतान है। सो वो जो हुस्न था ना वादी का वो तो मुतासिर हुआ है। बट इफ यू थिंक वी आर रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि हमने शायद सही नहीं देखी जगह तो प्लीज राइट इन टू अस। देखें कुछ टूरिस्ट स्पॉट तो रहते हैं लेकिन अदरवाइज शहर जो है ना बड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। तारे बहुत हैं, तारों का तो एक जाल है हर जगह, पूरा मुल्क है।